नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है और भगवान की उन्हीं लीलाओं में से एक है द्वारका नगरी का समुद्र में समा जाना। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी विश्वकर्मा जी से बनवाया था। कहा जाता है कि द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण के समय अति भव्य थी, स्वर्ग भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नगरी समुद्र में समा गई? आज की इस वीडियो में इसी बात को विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे तो उस समय जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, जिससे जन धन की हानि होने लगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित कर लिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि भगवान की नगरी भी जलमग्न हो गई। हमारे शास्त्रों में द्वारका नगरी के नष्ट होने के पीछे दो कथाएं मिलती हैं। पहली गांधारी की और दूसरी ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। पहली कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। अपने सारे बेटों के मारे जाने के कारण गांधारी के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति बहुत गुस्सा था। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी के सामने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो चाहते तो इस श्राप को निष्फल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां चले गए। दूसरी कथा के अनुसार एक बार द्वारका में महर्षि विश्वामित्र, कण्व ऋषि और नारद जी भ्रमण करने को आए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो उन्होंने ऋषियों के साथ उपहास करने की योजना बनाई। इन युवकों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, ये देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषिगण युवकों के इस परिहास से बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट और असभ्य लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 साल राज किया था। द्वारका में 36वें साल में बहुत अपशगुन होने लगे, जैसे बिना मौसम आंधी तूफान, जानवरों का अलग अलग तरह की आवाजें निकालना आदि। भगवान श्री कृष्ण इन घटनाओं को देखकर समझ गए थे कि अब द्वारिका नगरी का अंत आ गया है। इसलिए कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए और वे सभी प्रभास तीर्थ क्षेत्र में पहुंच गए और वहां विश्राम करने लगे। लेकिन विश्राम के दौरान ही लोग आपस में ही लड़ पड़े। उन लोगों का झगड़ा मार काट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सामने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास तीर्थ क्षेत्र में घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो घास मूसल में परिवर्तित हो जाता। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण हर लेता। इस लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुंचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर प्रभु श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा।
तब भगवान श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुंचे। तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। देखते ही देखते बलराम जी भी अपने धाम को चले गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। द्वारकाधीश शिकारी को अभय दान देकर मृत्युलोक से अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम को चले गए। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने उनका भी अंतिम संस्कार किया और सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। द्वारका नगरी में शहर के चारों तरफ कई लंबी दीवारें थीं। उन्हीं दीवारों के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकेवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। ये सारे अवशेष दिव्य द्वारका नगरी की पुष्टि करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।